शांति। होली वास्तव में एक दूसरे को ज्ञान के रंगों से रंगने का प्रतीकात्मक उत्सव है, लेकिन आज मनुष्य उसके वास्तविक स्वरूप को न जान स्थूल रंगों का ही प्रयोग कर होली मनाते हैं। साथ ही मनोरंजन के नाम पर कुछ लोग तो मदिरा पान कर आपस में भाईचारे के बजाय लड़ाई झगड़ा करते हैं। लघु नाटिका के माध्यम से हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बदलाव के रंग ज्ञान के संग। बदलाव के रंग ज्ञान के संग। मम्मी पापा अभी तक आए नहीं। क्या बताऊं बेटा, हर वर्ष होली पर तेरे पापा ऐसे ही करते हैं, कभी भी समय पर नहीं आते। पता नहीं नशे में कहाँ धुत पड़े होंगे। मम्मी आपको तो पता ही है, पिछले साल अगर पड़ोस वाले अंकल नहीं होते तो सारी रात नाली में पड़े होते। आ गए आप। हे भगवान, शुक्र है आपका। मैं तो सोच रही थी पता नहीं कौन सी नाली में राज कर रहे होंगे। सावित्री, आज तो मैं जल्दी आ गया। वैसे भी आज तो होली है, मस्ती का दिन है। कमाल है, चला तो जा नहीं रहा, हाथ पैर लड़खड़ा रहे हैं और चले हैं मस्ती करने। अरे ये क्या, हाथ पर पट्टी कैसी बंधी हुई है? अरे सावित्री, ये तो फैशन है, फैशन। फैशन है? कमाल है, हाथ तुड़वाने का फैशन कब से चलने लगा? आज लगता है बहुत ही पीक कर आए हैं। सावित्री, बुरा न मानो, होली है, होली। बस आज दोस्तों के संग थोड़ी पी ली है। हे भगवान, सब अपने परिवार के साथ होली मनाते हैं और एक तुम हो जिन्हें रत्ती भर भी परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। जिस दिन से मैं इस घर पर आई हूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पापा, मम्मी ठीक ही तो कह रही है, कम से कम त्योहार के दिन तो घर पर रहा करो। नन्ही से जान, गजबर जुबान। सोनू, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है कैंची की तरह। तूने अभी दुनिया देखी कहाँ है? कभी घर से बाहर भी निकल जाया कर। पापा, घर कैसे चलता है आपको क्या पता, कभी घर पर भी रहा करो। बेटा, बड़ों से कैसे बात करनी है, जरा भी तमीज नहीं है। पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तुझे क्या पता। अच्छा जी, जो भी भले की बात करता है वो तो तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। आज तक सोनू के बारे में कभी प्यार से बैठकर पूछा आपने कि बेटा क्या कर रहे हो? कभी पिता का प्यार दिया आपने? सावित्री, तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। एक दिन दोस्तों के साथ मनोरंजन कर लिया, तूने तो सारा आसमान ही सिर बैठा लिया। आपसे तो बात करना तो मुसीबत मोल लेना है। अभी आप नशे में हो, कल सुबह बात करूंगी। तुम नहीं समझोगी सावित्री। हे भगवान, मेरा दर्द तू ही समझ सकता है। मम्मी होली पर रंग क्यों लगाते हैं? रंग लगाना तो सब पसंद भी नहीं करते, फिर इससे फायदा ही क्या? हाँ बेटा, मैं भी बचपन से यही सोचती हूँ, लेकिन कभी अभी तक मेरे को उसका उत्तर नहीं मिला। अरे भाग्यवान, ये तो त्योहार है। त्योहार तो मनाने के लिए होता है। होली तो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लेकिन पापा, रंग लगाने की क्या जरूरत है?
और आजकल कई रंग तो चेहरे को भी खराब कर देते हैं। बेटा, तुमने अभी समझा ही क्या है? तुम्हें अपनी संस्कृति के बारे में इतना ज्ञान कहाँ है? आइए आइए श्याम भाई, आप कल होली पर नहीं आए? होली मुबारक हो सावित्री बहन। आपको भी मुबारक हो भैया। कल आप कहाँ थे, आए नहीं होली पर? क्या बताऊं सावित्री बहन, मेरे पास बताने के लिए तो शब्द ही नहीं है। इस बार की होली ने तो मेरा तीसरा नेत्र ही खोल दिया। तीसरा नेत्र? तीसरा नेत्र तो शंकर जी का खुला था। सच में क्या अंकल, आपका भी तीसरा नेत्र खुल गया? कोई प्रलय आने वाला है क्या? नहीं नहीं सोनू, ये कोई प्रलय वाला नेत्र नहीं, ये तो ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान का तीसरा नेत्र? ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ भैया आपको? सावित्री बहन, इस बार मैं अपने एक दोस्त के साथ ओम शांति आश्रम में गया था, जहां मुझे होली का वास्तविक रहस्य पता चला। ओम शांति आश्रम? अच्छा, वो ब्रह्म कुमारी आश्रम? ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मा कुमारी। अंकल, फिर तो आपके पास मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर होंगे। हाँ हाँ सोनू, उत्तर तो मिलेंगे ही, साथ ही जीवन खुशियों से भी भर जाएगा। अरे श्याम, तुम्हारी वाणी से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई खजाना मिल गया हो। हाँ भाई साहब, ऐसा खजाना मिला है जिसके सामने सारे खजाने फीके हैं। श्याम भाई, क्या हम भी आपके साथ ओम शांति आश्रम जा सकते हैं? हाँ बहन जी, क्यों नहीं। मैं समझता हूँ हम सब आज ही वहाँ चलेंगे। आज वहाँ पर होली के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है और ये मौका बहुत अच्छा है। श्याम भाई, सच में आपके साथ चलने का तो मेरा भी मन है। हम होली पर मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन कई दिलों को रंज भी करते हैं। मनोरंजन के नाम पर संबंधों को और ही बिगाड़ देते हैं। दोस्तों के साथ मदिरा पान कर खुद को और परिवार को ही कष्ट पहुंचाते हैं। भाई साहब, आप चलेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। हाँ श्याम भाई, अब तो लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली। इन्होंने वहां जाने के लिए हाँ जो कर दी। अरे भाग्यवान, मैं इतना ही बुरा नहीं हूँ, बस जरा दोस्तों के संग के रंग में आ गया। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। ओम शांति श्याम भाई, आइए आइए। ओम शांति दीदी, आपको होली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो श्याम भाई। लगता है आपने एक दिन में ही इनको संग का रंग लगा दिया। हाँ जी दीदी, ये ज्ञान ही ऐसा है जिसे एक बार इसका रंग लग गया वो फिर छूट नहीं सकता है। दीदी जी, मेरे समझ में तो अब आया कि होली पर लोग एक दूसरे को रंग क्यों लगाते हैं। वास्तव में वो तो ज्ञान का रंग लगाने का प्रतीक ही हो सकता है। आप तो बहुत समझदार हैं, जल्दी ही ज्ञान समझ में आ गया आपको। दीदी जी, ये तो बचपन से ही ये सब पूछता ही रहता है। दीदी, मैंने अपने परिवार को कभी सुख नहीं दिया। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भाई जी, बिना कारण कुछ नहीं होता। वो सब तो आपके कर्मों का हिसाब किताब रहा होगा। अब लगता है पूरा होने वाला है। भैया, जब जागो तब सवेरा है। होली का एक अर्थ यही तो है, होली सो होली, जो बीत गई सो बीत गई। कहावत भी है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लई। उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना। और दूसरा, होली अर्थात पवित्र,
हम सब वास्तव में पवित्र आत्माएं हैं, लेकिन इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाते बजाते स्वयं को भूल गए। तभी तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के साकार तन में अवतरित हो हमें सत्य ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे हम पुनः अपने पवित्र स्वरूप को प्राप्त करते हैं। होली वास्तव में परमात्मा द्वारा ज्ञान के रंग से आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीकात्मक त्योहार है। दीदी, सच में आपने आज मेरी आंख खोल दी। श्याम भैया, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अंकल, यहाँ आकर तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, आनंद आ गया। आज पता लगा कि सच्ची होली कैसे मनाते हैं। मजा आया आप सभी को? अच्छा लगा? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संग की